अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शायान ख़ान मलेशिया से। ये मेरा सेकंड व्लॉग है और आप सबकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हो गया हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया है और कितना बड़ा फार्म बन रहा है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मेरे अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कितना बड़ा फार्म बन रहा है। और इसके लिए जो है हमने सॉलिड वुड मंगवाई है, ये ऑर्डर की है। तो ये वुड देखिए, ये वुड है, ये सॉलिड वुड है। ये देखिए, ये वुड बड़ी सॉलिड है। ये वुड हमने ऑर्डर की है। देन द सेकंड वुड ये रखी हुई है अंदर, ये अंदर रखी हुई है, ये भी वुड है। इसके प्लास्टिक के नीचे भी वुड है। ठीक, ये सॉलिड वुड है और ये बड़ी मतलब पायदार होती है कि आप समझ लें कि आपके 10 साल कहीं नहीं जाते, 10 साल आपके कहीं नहीं जाते। तो ये जो है माशाल्लाह मकसद इस हिसाब से। तो अभी यहाँ पर इसकी कटिंग चल रही है, ये लग रही है। और ये जो है हमारे भाई, ये हमारे भाई जो है, ये अभी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह की इन्होंने काम शुरू किया। ये सारा काम इन्होंने किया है, ये सारा काम इन्होंने किया है, ये सब काम यही कर रहे हैं और मैं इनके साथ साथ हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ ग्रास की बात आती है तो ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया है। बाकी ये भी बड़े मेहनती लोग हैं, मेरे म्यांमार के भाई हैं और माशाल्लाह यहाँ पर जो है बहुत अच्छे, बहुत मेहनत कश लोग होते हैं यहाँ के। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको अपने सेकंड व्लॉग में यही दिखाना चाहता हूँ कि ये काम चल रहा है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि अब क्या हुआ, देन सेकंड जो है स्टेप क्या है, देन थर्ड स्टेप क्या है, इस हवाले से कि इसमें ये भी हो जाएगा कि जिन लोगों को होता है शौक़ होता है गुड फार्मिंग का, जिन लोगों को शौक़ होता है गुड फार्मिंग का और करने का, तो वो ये काम कर सकें। गुड फार्मिंग का खैर मुझे एक्सपीरियंस है और इस हवाले से, लेकिन ये है कि हर शख्स परफेक्ट नहीं होता और यहाँ मलेशिया में इस काम की बहुत डिमांड है। मैंने लास्ट अपने व्लॉग में बताया था कि हर मुल्क जहाँ भी आप चले जाएं, दुनिया में जहाँ चले जाएं, पाकिस्तानी बेसिकली पाकिस्तानी या हमारे इंडियन भाई हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, म्यांमार हो गए, ये लोग मेहनत कश लोग हैं। ये मेहनत कश लोग हैं, ये काम से भागने वाले नहीं हैं, ये हमेशा मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला मेहनत का समर भी देता है, अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है। अगर आपने दिल से मेहनत की है, जज्बा है आपके अंदर आगे बढ़ने का, तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता, दुआएं कबूल करता है। बस ये चीज़ है, ये आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा एक एक चीज़। और मलेशिया वाले आपको इज़्ज़त देते हैं, आपके काम की कदर करते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं। और इस मुल्क ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, इस मुल्क ने मुझे इज़्ज़त इतनी दी है कि मकसद मैं यहाँ पर आया था, काम करता था, वर्कर था। आज भी मैं अपने आप को वर्कर मानता हूँ, मैं वर्कर ही हूँ, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ। मुझे पसंद है हार्ड वर्किंग, मुझे बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ मेरा पसीना जब तक नहीं निकले मेरी मेहनत पूरी नहीं हुई है, तो मुझे ये पसंद है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना काम भी किया, इस मुल्क ने मुझे इज़्ज़त दी, रोज़ी दी, हर चीज़ दिया, घर रहने को घर दिया, गाड़ी दी, हर चीज़ दी, इस मुल्क ने मुझे सब दिया। और आज भी अपने वालिदैन बहन भाइयों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने सिर्फ जो है इस मुल्क की वजह से कर रहा हूँ। तो ये मेरा समझ लें सेकंड होम है। ये मेरी, अगर मैं पाकिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क को पसंद करता हूँ तो मैं इस मुल्क को करता हूँ। क्यों करता हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि जहाँ से आप रोज़ी कमा, एक वो मुल्क होता है जहाँ पे आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। एक वो मुल्क होता है जिस मुल्क ने आपको रोज़ी दी हो, जिस मुल्क ने आपको रिस्क दिया हो, जिस मुल्क ने आपको आगे बढ़ने का चांस दिया हो। तो ये वो मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन मुल्क है। और मैं जिस जगह रहता हूँ, आज तो खैर मौसम बहुत अच्छा है, आज वाकई मौसम बहुत अच्छा है। बेसिकली ये मलेशियन स्टेट परलिस है और परलिस में आप एक दफ़ा गूगल सर्च कीजिएगा। परलिस में बेसिकली वेदर बिल्कुल चेंज है। वो वेदर ऐसा है यहाँ का कि तकरीबन साल भर जो है वो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है और शाज़ोनाज बारिश होती है। इसीलिए हमारे आम के जो दरख्त हैं, ये जो हमारे आम के दरख्त हैं, परलिस का आम मीठा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम इसको तशबीह दी थी अनवर रेटोल से। पाकिस्तानी आम है अनवर रेटोल, उससे तशबीह दी थी क्योंकि मैं ये आम बहुत शौक़ से खाता हूँ। क्यों खाता हूँ, क्योंकि इस आम में खुशबू है और जायका बहुत मीठा होता है। ग्रीन कलर होता है लेकिन अंदर से बहुत मीठा होता है, ये ना ऊपर से ग्रीन कलर ही रहता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जब हमारे आम उगने लगेंगे दिखाएंगे आपको, निकालेंगे जब इसकी आम की जो है वो फसल जब पूरी हो जाएगी, जब आम पक के तैयार हो जाएगा, तो वो व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा कि आम कैसे होते हैं और कितने लजीज होते हैं। इस आम को कहा जाता है हरू मानिस, इस आम को जो कहा जाता है ना, हरू मानिस कहा जाता है। और ये बहुत मीठा आम है, इसलिए मानिस के मानी जो होते हैं वो मीठे के होते हैं।
तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अब आते हैं अपने गोल्ड फार्म की तरफ। इंशाल्लाह मुझे थोड़ी सी आपकी सजेशन की भी ज़रूरत है, किस ब्रीड से स्टार्ट लेना चाहिए। और मैं जो है वो कम्बोस आपको बहुत सुनता हूँ, मेरे फेवरेट हैं, और शायद उनकी इंस्पिरेशन से जो है वो मैंने डिसीजन लिया कि आगे चल के जो है ना मैंने गोल्ड फार्म बनाना है। और यहाँ पर बेसिकली इन लोगों के यहाँ मलेशिया में जो है वो ज़्यादातर जो सिटीजन्स हैं वो गोट हो गई, चिकन हो गया, ठीक है, और मतलब ये लोग बहुत शौक से खाते हैं बीफ, चिकन और जो है ना गोट्स, यानी कि जो है वो अपना मटन, ठीक है, ये बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ पे इसकी शॉर्टेज होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि ये बहुत झंझट वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। और मैंने आपको कहा है कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कब, जब मैं कहता हूँ मेहनत वाला काम हो। और मैं अब मेहनत करने जा रहा हूँ। आपसे दुआओं की इल्तमास है, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मुझे सपोर्ट करनी चाहिए, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, कि मुझे बताएं, इस हवाले से मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं इंशाल्लाह डे बाय डे आपको वीलॉग्स बनाकर आपको इनकी जो है वो रूटीन बताऊंगा, किस तरह से सुबह किस तरह से उठ रहे हैं, सुबह क्या दे रहे हैं, शाम में क्या दे रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, किस तरह रख रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये फार्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर जो है इसका प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल बन रहा है। तो अभी सिर्फ आपको अपनी बिगिनिंग दिखा रहा हूँ। ये मेरी बिगिनिंग है, ये मेरी ज़मीन है, मेरी बिगिनिंग है, ये मेरी जगह है। तो यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ। अल्लाह ताला मज़ीद मदद करने वाला है। हो सकता है मालिक को मेरी ये जो है मेरा काम पसंद आ जाए, परवरदिगार को, तो वो मुझे इससे ज़्यादा दे दे। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि बेसिकली वीलॉग्स बनाने का मकसद ये है कि एक तो आपको अपनी चीज़ दिखाऊँ, एक तो आपको अपनी मेहनत दिखाऊँ, एक तो आपको जो है ना हर चीज़ ये दिखाऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं, ये इस वजह से है, बेसिकली ये इस वजह से भी है कि मैं चाहता हूं कि हमेशा एक चीज़ है मैंने सीखी है, वो है कि ज़िंदगी में आपको रिस्क लेना चाहिए। ज़िंदगी में आपको रिस्क लेना चाहिए, ज़िंदगी में आपको बिल्कुल लेना चाहिए। बग़ैर रिस्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मैंने सिर्फ जो है जी 9 to 5 ड्यूटी करनी है, पैसे इसमें मिल रहे हैं, मैं खुश हूँ, सारे लोन्स पे हो रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते भाई, कभी भी नहीं बढ़ सकते। आप वो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस चीज़ से, इस व्लॉग से, अपनी वीडियोस के ज़रिए मैं आपको दिखाऊं कि मैं मेहनत क्या कर रहा हूँ, कितनी की। मलेशिया 6 साल से हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ा, यहाँ तक पहुँचा कि अब मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये है कि आप लोग मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। हो सकता है कि यार मेरी एक वीडियो या मेरे कोई अल्फाज किसी को बहुत अच्छे लग जाए, किसी के काम आ जाए, किसी को समझ आ जाए। तो चलें, खैर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने थर्ड व्लॉग में मलेशिया से ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।